नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जज्बात 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एनसीपी सिंबल पर जल्द आ सकता है फैसला, शरद गुट का अंतिम जवाब दाखिल। जानिए किसके दावे में कितना दम। शरद गुट की ओर से दाखिल हलफनामे के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि सितंबर के अंत या अक्टूबर शुरुआत में चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। इसके पीछे 3 वजहों का जिक्र किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद चुनाव आयोग में शरद पवार गुट ने अपनी आखिरी दलीलें पेश कर दी हैं। पवार गुट का कहना है कि पार्टी पर अजित की दावेदारी अवैध और असंवैधानिक है। आयोग में दाखिल शरद पवार के हलफनामे ने महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप भी मचा दिया है। पार्टी में टूट के बाद पहली बार शरद पवार ने स्वीकार किया है कि अजित के साथ एनसीपी के 40 विधायक हैं। पवार ने इन विधायकों पर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत भी चुनाव आयोग से मांगी है। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में एनसीपी के 53 विधायक चुनकर विधानसभा आए थे। शरद गुट की ओर से दाखिल हलफनामे के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि सितंबर के अंत या अक्टूबर शुरुआत में चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। जुलाई में टूट के बाद अजित गुट ने चुनाव आयोग में सिंबल और पार्टी पर दावा ठोका था। इसके बाद आयोग ने शरद गुट को विस्तृत जवाब देने के लिए कहा था। आयोग ने 9 सितंबर की आखिरी डेडलाइन भी शरद पवार गुट को दी थी। जल्द फैसला आने की चर्चा क्यों? 3 वजहें। अजित पवार के करीबी और संयुक्त एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे प्रफुल्ल पटेल ने हाल ही में दावा किया था कि चुनाव आयोग सितंबर के अंत तक सिंबल पर फैसला दे देगा। प्रफुल्ल ने कहा था कि अजित के पास ही असली एनसीपी है। शिवसेना विवाद में आखिरी दलील पेश होने के 17 दिन बाद चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था। शिवसेना विवाद में 31 जनवरी 2023 को शिंदे और उद्धव गुट ने अपना जवाब दाखिल किया था। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था। पुणे में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि अगर हमारा सिंबल साजिश कर छीना जाता है तो महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को अगले चुनाव में सबक सिखा देगी। शरद अजित के अपने अपने तर्क, किसका दावा मजबूत। 10 जून 1999 में गठित एनसीपी पर दावेदारी को लेकर शरद और अजित के अपने अपने दावे हैं। दोनों गुट ने अब आयोग में जवाब भी दाखिल कर दिया है। जवाब दाखिल करने के बाद चुनाव आयोग इसे वेरीफाई करेगी। वेरिफिकेशन के बाद आयोग की ओर से नियमों के तहत फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग के पास अजित और शरद गुट ने क्या क्या कहा है। अजित गुट का दावा, संख्या बल उनके पास। डिप्टी सीएम अजित पवार ने 42 विधायकों, विधान पार्षदों और 2 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ आयोग को एक पत्र लिखा था। अजित का कहना था कि विधायी और संगठन के लोगों ने मुझे नेता चुना है, इसलिए एनसीपी का सिंबल मुझे दिया जाए। अजित ने आयोग से कहा है कि प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया, इसलिए चुनाव आयोग के 1968 के नियम के तहत पार्टी का सिंबल मुझे दिया जाए। अजित गुट ने जिला स्तर के पदाधिकारियों का हलफनामा भी तैयार करवा कर रखा है। पहले ही अजित गुट ने सभी विधायकों से 10-10 हजार पदाधिकारियों से शपथ पत्र लेने के लिए कहा था। विधायक के साथ साथ अजित गुट संगठन के शक्ति प्रदर्शन में भी नहीं चूकना चाहते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए जज्बात 24 पर। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल जज्बात 24 को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।